Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो ट्रंप ने एक झुंझुना सबसे ज्यादा बजाया और वो था ट्रेड का। और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड केंद्रित कूटनीति फिर से सुर्खियों में है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान तनाव, ट्रंप हर बार ट्रेड का झुंझुना पकड़वा ही देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रेड के दम पर गहरे भू राजनीतिक मुद्दों का समाधान संभव है, और अगर संभव है तो ये कितने समय तक टिकेगा। समझते हैं इस मुद्दे को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों में ट्रेड को एक जादुई औजार मानते हैं जो दुनिया की हर भू राजनीतिक समस्या का हल निकाल सकता है। उनकी सोच है कि टैरिफ प्रतिबंध या व्यापारिक समझौते के जरिए देशों को अपनी नीतियां बदलने के लिए वो मजबूर कर सकते हैं या मजबूर किया जा सकता है। लेकिन रूस यूक्रेन और भारत पाकिस्तान जैसे जटिल टकरावों में उनकी ये रणनीति कितनी कारगर है, तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान के मामले को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जड़ आतंकवाद और ऐतिहासिक शत्रुता है। भारत के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर को केंद्र में रखता है। भारत ने हमेशा कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा माना है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है। 2019 में ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत ने तुरंत ठुकरा दिया। फिर भी ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान पूर्ण सीज फायर पर सहमत हुए। ट्रंप का कहना है कि भारत पाकिस्तान ने कई कारणों से जंग रोकी है, लेकिन ट्रेड इसका बड़ा कारण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने आतंकवाद जैसे मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान फिर से आतंकवाद की नीति अपनाता है तो ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन और जेलेंस्की से कई बार बात की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि लगभग 2 घंटे की बातचीत के बाद दोनों नेता युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ट्रंप ने ट्रेड को ही हथियार बनाया। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को भी ट्रेड से फायदा होगा और उसका पुनर्निर्माण हो सकेगा। लेकिन पुतिन की असल चिंता क्या है वो भी समझते हैं। नाटो का विस्तार और रूस की सुरक्षा, ये है उनकी असल चिंता। लेकिन इस पर ट्रंप कोई ठोस वादा नहीं कर पाए। गौरतलब है कि रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद 2024 में तेल निर्यात से $180 बिलियन कमाए, जिससे वो युद्ध को जारी रख सका। इस मामले में विशेषज्ञ की क्या राय है वो भी समझते चलते हैं। ट्रंप की ट्रेड केंद्रित रणनीति ऊपरी समाधान तो दे सकती है, लेकिन ये गहरे भू राजनीतिक मुद्दों को हल नहीं कर सकती। भारत पाकिस्तान में आतंकवाद और रूस यूक्रेन में नाटो जैसे मुद्दे को नजरअंदाज करना दीर्घकालिक शांति की संभावनाओं को कमजोर करता है। ट्रंप की नीति कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भू राजनीतिक समस्याओं के लिए ट्रेड से ज्यादा कूटनीति, विश्वास बहाली और क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है। तो क्या ट्रंप की ट्रेड रणनीति वाकई दुनिया के टकरावों को हल कर सकती है, या ये सिर्फ एक अस्थायी ड्रेसिंग है? ये बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।